Hello dear student, my name is Shivam Sharma. Welcome to the lecture number 2 Hello Alkenes and Hello Arenes. आज हम लोग बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में और इसके अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। इजी चैप्टर है, इसको पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हो एग्ज़ाम में, इसको कवर कर लो। बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको मैं टफ़ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये टफ़ है ही नहीं, इसमें मुझे कुछ टफ़ जैसा लगता ही नहीं है। ठीक है, आपको लगता होगा लेकिन आप ढंग से चीज़ों को समझते नहीं हो। ठीक है, अगर आप मन से पढ़ो, मन से समझो चीज़ों को तो कुछ भी टफ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, इसको पढ़ लो, अच्छे से कवर कर लो। 7-8 नंबर में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, अच्छे मार्क्स ला सकते हो इस चैप्टर को कवर करके। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो देखो, क्लासिफिकेशन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है, कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं कंपाउंड में, उनको हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन 1 में। फिर कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो, जो भी हाइड्रोजन ग्रुप है वो जिस कार्बन से लगा है डायरेक्टली, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होना चाहिए। ठीक है, sp3 होना चाहिए, उसको हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन 2 में। ठीक है, फिर कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होना चाहिए, उनको हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन 3 में। ठीक है, तो आइए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। चीज़ों को समझो, मन लगाओ अच्छे से और जो है चीज़ों को नोट करते चलो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ही अपनी प्रिपरेशन करके रखो, तैयारी करके रखो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आने से पहले हमको सिर्फ रिवीजन ही करना पड़े, बाकी और कुछ ना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, C2H5 और X। ठीक है, यहाँ पे एक हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं उस कंपाउंड में, उसके बेस पे हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कितना प्रेजेंट है, एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, मोनो हैलो एल्केन्स। ठीक है, मोनो हैलो एल्केन्स। इसमें 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, डाई हैलो एल्केन्स। ठीक है, इसमें 3 हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं। देखो 1, 2 और 3 हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं इस कंपाउंड्स में, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, ट्राई हैलो एल्केन्स। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे बात करते हैं हम लोग एरीन्स में। ठीक है, जैसे ये एक बेंजीन रिंग है, इसमें एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, मोनो हैलो एरीन्स। ठीक है, मोनो हैलो एरीन्स। अगर मान लो इसमें 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे मोनो हटा के हम लोग क्या कर देते हैं, डाई। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 3 हैलोजन एटम प्रेजेंट होते तो हम लोग डाई हटा के यहाँ पे क्या कर देते, ट्राई हैलो एरीन्स। ठीक है, समझ गए इतनी चीज़, पहला समझ गए। बात करते हैं दूसरे पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या कहा था, जो भी हाइड्रोजन ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। देखो ये वाला हाइड्रोजन है, ये इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कार्बन से, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं मॉलिक्यूल में। देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड जिसमें होंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना जानते हैं तो बढ़िया बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे लेक्चर पे जाएं, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है हाइब्रिडाइजेशन को, आप वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, और मैंने कुछ बढ़िया ट्रिक भी बताई है हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, तो आप वहाँ पे जाएंगे लेक्चर में अच्छे से सीख जाएंगे बिंदास करके। ठीक है, तो यहाँ पे sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। और फिर यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप लगा है। ठीक है, ये पूरा ही एल्किल ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग कह देंगे एल्काइल
एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स, इसको हम लोग सिंपली कह देंगे एल्काइल हैलाइड्स। अगर मैं बात करूं इस वाले बी नंबर वाले की, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जो भी हैलोजन एटम कार्बन से डायरेक्टली लगा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एक ऐसे प्रेजेंट होगा, एक ऐसे। अब यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, ठीक है, sp3 है मान लिया हमने। फिर ये कार्बन जो है वो यहाँ पे इस कार्बन से लगा हुआ है और इस कार्बन का ये कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एलेलिक, एलेलिक हैलाइड, ठीक है, एलेलिक हैलाइड। समझ गए इतनी चीज़, एलेलिक हैलाइड। एलेलिक हैलाइड हम किसको बोलते हैं, पहले तो जो हैलोजन जो है जिस कार्बन से लगा हुआ है और वो कार्बन जो है उस कार्बन से लगा हो जिस कार्बन वो कार्बन डबल बॉन्ड से लगा हुआ हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलेलिक हैलाइड। समझ गए इतनी चीज़, ठीक है। अब देखो बात करते हैं नंबर सी वाले की। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, वही रूल फॉलो हो रहा है, हैलोजन जो है वो कार्बन से लगा है और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, ठीक है। यहाँ पे भी sp3 है, 2 हाइड्रोजन है वो ऐसे लगे होंगे, एक हाइड्रोजन लगा होगा ऐसे, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, हमने मान लिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। फिर जो कार्बन जो है वो लगा हो बेंजीन रिंग से, फिर ये कार्बन अगर किसी बेंजीन रिंग से अटैच है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग कह देंगे बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड्स, इसको हम लोग कह देंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। समझ गए इतनी चीज़, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं और बेहतरीन लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, और अच्छे करके एक्सप्लेन कर दूंगा मैं चीज़ों को, ठीक है। अब देखो नंबर 3 वाले की बात करते हैं। इसमें क्या है, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे क्या बताया, जो भी हैलोजन ग्रुप है वो हैलोजन एटम जो है जिस कार्बन से अटैच हो डायरेक्टली उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो, sp2। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कार्बन एक ऐसे बना होगा, कार्बन बना होगा, ठीक है। अब कार्बन की बैलेंसी कितनी थी, 4, यहाँ पे कितनी हो रही, 3, तो एक हाइड्रोजन इसके पास लगा होगा। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड मिल गया हमको, एक ये, तो सॉरी यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो 3 सिग्मा बॉन्ड जब होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, ठीक है भैया, हमने मान लिया इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। लेकिन इस कार्बन का ये कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग कह देंगे बिनाइलिक हैलाइड, ठीक है, इसको हम लोग कह देंगे बिनाइलिक, बेनाइलिक हैलाइड, ठीक है, इसको हम लोग कह देंगे बेनाइलिक हैलाइड। समझो चीज़ों को, समझो ध्यान दो। देखो जो भी हैलोजन है वो उस कार्बन से लगा हो जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो और वो कार्बन डायरेक्ट किसी कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा हो, तो उसको हम लोग कह देंगे बिनाइलिक हैलाइड, ठीक है। समझ गए भाई, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करो, फिर से एक्सप्लेन करूँगा, फिर से लेक्चर बनाऊँगा, बढ़िया करके समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को, ठीक है। अब देखो बी वाले को समझते हैं। अगर कोई भी हैलोजन है, कोई भी हैलोजन है वो डायरेक्टली किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है या किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग कह देंगे एरिल, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ठीक है। समझ गए इतनी चीज़, ठीक है। हमने भाई क्लासिफिकेशन को क्या करा, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर कुछ एग्जाम्पल हैं उनको हमने समझ लिया कि भाई इस एग्जाम्पल को हम लोग क्या नाम देंगे, इस एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, क्या मतलब क्या पढ़ेंगे इसको, ठीक है, क्या समझेंगे, ठीक है। फिर ये वाला एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, इसको हम लोग एरिल हैलाइड नाम देते थे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने क्लासीफाई कर लिया, ठीक है। तो आई होप आप इसके क्लासिफिकेशन को समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग बात करेंगे इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और बेल आइकन को ऑल कर दें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसको आप सबसे पहले देख पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।